हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सेवन्थ क्लास आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आज हम वीडियो नंबर 22 लेकर के आए हैं। आपको पता है हमारा एक्सरसाइज जो है 2.3 चल रहा था और ये भी पता है कि ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं क्योंकि आपकी एक्सरसाइज सेम है। इस वजह से हम 3rd क्वेश्चन तक कर चुके थे, मल्टीप्लाई थे, और मैंने आपको कहा था कि पूरी एक्सरसाइज जो है बेस्ड है मल्टीप्लाई पर ही, तो यहाँ पर आपके मल्टीप्लाइज ही चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 उसी कड़ी में आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए। आपसे पूछा है कि इनमें और इनमें से कौन बड़ा है, विच इज़ ग्रेटर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 2 दिए हैं, एक तो इनका मल्टीप्लिकेशन, एक इनका, क्योंकि ऑफ है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और हिंदी में का लिखा हुआ है तो उसका मतलब भी मल्टीप्लाई है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई। और फिर आपको बताना है कि दोनों में से किसका आंसर जो है वो बड़ा है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2/7 और 3/4। मैंने देखिए यहाँ पे कट कर दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3 गुणा 1 तो 3 ही होता है, और 7 गुणा 2 7 2 जा 14। इसका आंसर तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, 3/14। और यहाँ पर जब हम देखेंगे 3/5 और 5/8 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 8। तो ये दोनों आ गए हैं रिजल्ट्स। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। और देखिए फ्रैक्शंस में विच इज़ ग्रेटर या लेस, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये आज तो आप 7th क्लास में हैं, आप 5th क्लास में पढ़े हैं, 6th क्लास में पढ़े हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी फ्रैक्शनल सिचुएशन होती है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो फर्स्ट नंबर होता है उसके डिनोमिनेटर को, उसका न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके इस साइड ही लिखते हैं। तो 3 8 जा 24 और 14 3 जा 42। ठीक है, ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए हैं। अब आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई में जिस तरफ का आंसर बड़ा आता है उसी तरफ की डिजिट बड़ी होती है। पर आप ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट वाला जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके इधर ही लिखना है। कभी आप इन वालों को तो इधर लिख दो और इस वाले को इधर लिख दो तो आपका क्वेश्चन आंसर्स जो है ना गलत हो जाएंगे। तो इस तरफ 42 है वो बड़ा है, इसका मतलब इस तरफ वाली जो भिन्न है, जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है, यानी 3/14 और 3/8 में से बड़ा कौन है, 3/8। और 3/8 जो है वो किसका प्रोडक्ट है, इन दोनों का, यानी कि 2/7 और 3/4 का प्रोडक्ट से ज़्यादा बड़ा है 3/5 इंटू 5/8, यानी कि इनका मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा बड़ा है। तो ये आपका मैंने 4th में से एक क्वेश्चन कराया है, आपको एक क्वेश्चन जो है वो खुद करना है इसका। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5। शेफाली अपने बगीचे में 4 छोटे छोटे पौधों को एक लाइन में लगा देती है। 2 पौधों के बीच की दूरी 3/4 है। तो आपसे पूछा है पहले पौधे और लास्ट पौधे के बीच की दूरी बताइए। अगर आप इसे यहाँ पढ़ेंगे तो बस नाम अलग है, बाकी क्वेश्चन पूरा सेम है। यहाँ वहाँ पर शेफाली है, यहाँ पर साइली है। तो यहाँ पे देखिए साइली के भी 4 पौधे हैं, एक ही लाइन में लगाए हैं उसने। 2 जो पौधे हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज़ 3/4। तो आपको बताना है डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर देखते हैं हम। आपको पता है टोटल पौधे कितने हैं बेटा, 4 है, टोटल प्लांट्स 4 हैं। और आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लांट्स कितना है, 3/4, यानी कि 3/4 जो है उनका डिस्टेंस है 2 पौधों के बीच का। तो अब आप यहाँ पर देखिए बेटा, आपसे कहा है फर्स्ट और लास्ट। देखिए 4 पौधे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। आपसे कहा है हर एक पौधे के बीच में 3/4 3/4 3/4 की दूरी है। तो आपसे कहा है पहले और चौथे, यानी पहले और आखिरी के बीच के, तो 3 बार 3/4 आ रहा है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट प्लांट क्या होगा, 3 × 3/4, यानी कि प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी 3 × 3/4 जब आप करेंगे तो देखिए 1 लगाएंगे नीचे, 3 3 जा होता है 9,
और 9/4। और आप चाहें इसे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। मैंने आपको बार बार बताया है मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी 9 में 4 से डिवाइड कीजिए, पूरा डिवाइड जितनी बार जाता है उतना लिखिए, जो रिमाइंडर बचता है उसे ऊपर लिखते हैं, जो डिविज़र था, जो शेषफल है वो ऊपर, जो भाजक था उसे नीचे लिखते हैं। तो इस तरह से पहले और अंतिम पौधे के बीच की दूरी कितनी होगी, 2 सही 1/4, 2 सही 1/4 या 2 and 1/4 होगी। क्लियर है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिपिका रीड्स अ बुक इतने घंटे एवरीडे, मतलब एक दिन में वो कितने घंटे पढ़ रही है, 1 सही 3/4 या 1 and 3/4 आवर्स वो एक दिन में पढ़ती है। और ऐसे एक दिन में इतने घंटे पढ़ के 6 दिन के अंदर वो पूरी बुक पढ़ लेती है। तो आपको बताना है कि टोटल कितने घंटे जो है ना उसने इस बुक को दिए हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, यही क्वेश्चन सेम इसमें है कि इतना पढ़ती, सेम ही चीज़ है, 6 दिन में पूरा पढ़ लेती है। तो बताओ कितने घंटे पढ़ी वो, है ना, टोटल कितने घंटे पढ़ी, 6 दिन में कितने घंटे पढ़ ली वो। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए वो हर एक दिन तो इतना पढ़ती थी, है ना, टोटल वो 6 दिन में पढ़ ली। तो अब कुल घंटे 6 से गुणा कर दीजिए। भाई एक दिन में इतना पढ़ी, दूसरे दिन भी इतना पढ़ी, तो 6 दिन में भी इतना पढ़ी, तो 6 से मल्टीप्लाई करिए। मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल बनाइए, 4 एकम 4, 4 और 3 7, 7/4 इंटू 6। आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके फिर कट कर दीजिए, मैंने पहले ही कट कर दिया है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 7 इंटू 3 कर दीजिए 21, 7 3 जा 21, और यहाँ पे नीचे 2 ही बचा है तो 2 लिख देंगे। तो या तो ये आपका आंसर है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 10.5 घंटे या 10 सही 1/2 घंटे। क्लियर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि सिंपल मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th, कह रहा है एक कार 1 लीटर पेट्रोल में तो 16 किलोमीटर चलती है, तो इतने लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन आपके लिए इंग्लिश मीडियम में भी है कि अ कार रन्स 16 किलोमीटर 1 लीटर में, तो आप बताओ इतने लीटर में कितना चलेगी। सिंपल आपको पता चल रहा है, मल्टीप्लाई है ये कि भाई 1 लीटर में कार चल रही है 16 किलोमीटर, तो आपके पास जो यहाँ पर पेट्रोल है वो है 2 सही 3/4 लीटर यानी 2 and 3/4 लीटर। तो 16 घंटे एक में चलती है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले तो इसको सिंपल बनाइए, 4 2 जा 8 और 3 11/4 इंटू 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा, तो 11 इंटू 4 कितना हो गया, 44 किलोमीटर, यानी कि 44 किलोमीटर चलेगी वो इतने पेट्रोल के अंदर। सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से हैं ये, तो इन्हें मल्टीप्लाई ही है सिर्फ, तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत यहाँ नहीं आएगी। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कुछ फिलअप्स दिए हैं जो मैं बता देती हूँ। आपको यहाँ पे दिया है 2/3 और आपसे कहा है मल्टीप्लाई करो 2/3 को इस तरह से कि आंसर क्या है आपका 10 और 30 आए। तो आप देखो 2 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 10 आ जाए, तो 2 5 जा 10 होता है, और नीचे 30 लाने के लिए 3 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो 2 5 जा 10 और 3 10 जा 30, तो 5/10 तो आ जाएगा। यहाँ इस वाले में भी वही है, 5/10 आ जाएगा। फिर आपसे दूसरे में कहा है कि इनका सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ, इन्हें काट कर बताओ, तो 0 से 0 कट जाएंगी, 1/3 आ जाएगा। क्लियर, तो ये आपका आंसर हो गया। सेम ऐसा ही यहाँ पर कहा है 3/5 है, आंसर लाओ 24/75। तो 3 को जब 3 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24, और 5 को 15 से करोगे तो 75, तो आंसर आपका आ गया 8/15। ठीक है, अब आप देखिए आपसे कहा सिंपल बनाओ इसे। सिंपल जब आप बनाओगे तो आप इसे 3 से कट कर लेना, कितना आएगा 8/25। इसी तरह से सेम जो है वो हिंदी मीडियम में भी है। हिंदी मीडियम में भी सेम है कि भाई 2/3 है। अब 2/3 में क्या गुणा करोगे आपकी 10/30 आ जाए, तो 2 में तो आप 5 गुणा करोगे, 2 पंजे 10 हो गया, और 3 को 10 से गुणा कर दो, 3 दहाई 30, तो ये आपका 5/10 यहाँ का आंसर हो गया। फिर आपसे कहा है न्यूनतम रूप। न्यूनतम रूप मतलब इसको काट कर बताओ ये सबसे छोटा क्या हो सकता है, तो 0 से 0 काट दो, कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि 3/5 है, पर आंसर इतना आना चाहिए 24/75। तो देखो 3 को आप 3 का टेबल बोलेंगे तो 8 बार जब 3 को बोलेंगे 3 8 जा 24 होता है, 3 8 24, और ऐसे ही नीचे क्या आएगा 15, क्योंकि 15 5 75 हो जाता है। और इसका न्यूनतम रूप ये देखिए आंसर तो क्या आ जाएगा इसका 8/15,
ठीक है। इस वाले का तो यहाँ पर भरने के लिए जैसे इसमें 5/10 आया, फिर ये 1/3 हो गया। अब आप इसे काट कर न्यूनतम रूप बनाइए इसका। तो जब आप 3 से इसे काटेंगे तो आएगा 8 ऊपर और नीचे आएगा 25, तो ये इसका क्या हो जाएगा, न्यूनतम रूप हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 2.3 जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो है वीडियो उसके अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 के लिए जो मटेरियल यूज़ होगा, जो थ्योरी है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप ये सारे के सारे क्वेश्चन CW एंड HW में कंप्लीट करके रखेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है और आप घर पर लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक भी वीडियो छोड़िए नहीं, हर एक वीडियो आप देखिए, रेगुलर आपका स्टडी का रूटीन बनाइए आप, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। क्लियर? तो अभी के लिए आप सेफ़ रहिए, हेल्दी रहिए और साथ साथ में अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। HW और CW कंप्लीट कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।